वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हाइपर एक्स पाशा लाया हूँ आज फिर से हमारा रोमांचक 50 रुपीज़ का मैच। एंड गाइज आज का मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो है हमने 15 स्क्वाड्स ही खिलाने की सोची थी एंड 15 स्क्वाड्स आए भी। एंड उसके बावजूद हमने ये मैच स्टार्ट कर दिया। एक स्क्वाड का कुछ इशू हो चुका है जिस वजह से स्क्वाड नंबर 13 का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो वो अब नहीं खेल पाएंगे। एंड इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ। क्या सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, तो बताइए कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का जो रोमांचक मैच है 14 लोग है, टॉप 7 प्राइजेस है, मतलब 50% लोगों को आज विनिंग के पूरे चांसेस है गाइस। 50%, दैट्स वेरी गुड। सिवरनी से लेकर रोजॉक, रुइंस, गटका, पोचिंग की क्वेरी, फेरीपेर के ऊपर से एंड प्रिमोस के बाजू से काफ़ी बेहतरीन सा एक एक्सेस बना है जहाँ पे लोगों को हर कोने में जाने की सहूलियत मिलने वाली। स्क्वाड नंबर 15 ने जंप ऑलरेडी मार दिया है। ओके, तो स्क्वाड नंबर 10 पे बैठे हैं हेलो आंटी, बीस्ट, ओपी रावण की स्क्वाड, ये आफियान। 11 पे MCWRWD, 4M लाइटनिंग, 12 पे हाइपर एक्स क्वीन, बीस्ट, TF हंटर, GT स्ट्रॉम, 14 पे ब्लैक की स्क्वाड, KD माफिया, केलमैक्स, नॉन्सी, 15 पे मैग्नम, बीलैक, हर्ष, नॉशियस की स्क्वाड बैठी। 3 ही बंदे आए भाई, एक बंदा मिसिंग है, ये तो 56 होते थे। 16 पे नीलेश, नरेश, जहांगीर, स्पैरो एंड संतोष खेल रहे भाई। 17 पे हाइपर एक्स माफिया, LT, वेरलॉक, वेनन, वेरलॉक, विल। 18 पे एक्सफोर्स डोमिना, एक्सफोर्स गोल्ड, केबल, INT, एक्सफोर्स बूम। 19 पे सुमित, मैक्स, आज चूस लो, मिस्टर रॉबिन। 28 पे ब्रो महेश, ब्रो सागर, ब्रो ब्राउन बॉय एंड गेमर गर्ल। 21 पे मेरे कश्मीर के सेव ICY विनय, शाहिद, रिहान एंड इमरान, जो मेरे कश्मीर के शेर है भाई। फिनिटोर आई है आज स्क्वाड नंबर 22 पे, नरेश जहांगीर ने वहां पे ओके पिस्तौल से नॉक कर दिया है अब्दुल को। एंड आई गेस अब्दुल का खेल यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब इनको तो भाई गाय तोंडे खुद भी नहीं बचा पाए, इनकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है। एंड 4 AM लाइटनिंग को स्पैरो ने भाई साहब, मैं क्या ही बोलूं भाई, देखिए किसी चीज से मारा है। MCWRD यहाँ पर ओके अपनी स्क्वाड से काफ़ी दूर है, मतलब ये दो जो बंदे हैं वो तो मारे गए भाई, अब इनका बचना नामुमकिन है। ओके, तो ब्रो सागर, ब्रो महेश, फिनिटोर ने वैलिएंट आर्मी को यहाँ पर, ये रही फिनिटोर की स्क्वाड एंड ये डोप मास्टर की स्क्वाड के साथ लड़ते हुए वैलिएंट आर्मी को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। प्रिंस एंड हेलो ऑल पे कोई है? हेलो 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 ऑल पे, ये वैलिएंट, हेलो 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 हेलो। ये वैलिएंट आर्मी है जो यहाँ पर ऑल पे घान करते हुए, हेलो ऑल पे कोई है? हेलो ऑल पे कोई है? हेलो हेलो ऑल पे कोई है? हेलो हेलो। पता नहीं यार ये कहाँ से गांव से लोग आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जिनको अक्कल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एंड लास्ट स्क्वाड रेड डेविल की स्क्वाड एंटी रोग, एटम एंड माई वर्ल्ड के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो 4 AM लाइटनिंग, अब्दुल, यहाँ पे दो लोग पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। एंड इसके अलावा एम्परर शाहिद जा चुके हैं, वैलिएंट आर्मी भी। बंदा मेरे साथ था। क्यों बुलाया था तू उसको? ओके, तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा पता करने की क्योंकि कोशिश, ये प्रेग्नेंट है वो आज। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, फिर आता हूँ। ओके वो किसी और से बात कर रहे हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये वैलेंट आर्मी है क्या। स्क्वाड नंबर ओके, केबल INT वहाँ पे नॉक हो चुके हैं, ICY ओके। एंड यहाँ पे इनके ऊपर आग लगी चुकी है भाई, इस तरह का कॉस्ट्यूम चाहिए। इमरान ने भाई बहुत ही बेहतरीन आग लगाया यहाँ पर। मॉली टॉप का एक्सपोज डोमिना बहुत ही बेहतरीन बैग इनका है।
बैक का स्किन। एंड यहाँ पे इमरान ने अपना किल जो है वो पूरी तरह से सिक्योर कर दिया। रिहान को मालूम है गोल्ड अंदर है, गोल्ड की तरफ यहाँ पे डाल चुके हैं नेड, एंड नेड जो है वो बाहर जाके गिरा गाइस। तो यहाँ पर नेड का कोई भी फायदा नहीं हो, बट एक्सफोर्स गोल्ड जो है वो स्पॉटेड है। ओके, सेकंड नेड की ट्राई कर रहे हैं, गलत जगह पे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनको तो डेफिनेटली नहीं पता रहेगा। ओके, लॉर्ड पवित ने गोपी द ओपी को भी वहाँ पे नॉक कर दिया। अब डोप मास्टर क्या करते हैं? ओके, डोप मास्टर की जो हेल्थ है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन हो चुकी है। एंड प्रिंस जो है वो, ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? चल कल्टीमार.com बन चुके हैं यहाँ पे प्रिंस। एंड गोपी द ओपी अपने गन गोलियां सब नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए कि भाई साहब आप मुझे चाहे तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। फिनिटोर जैसी ओपी का नेड भाई साहब बहुत ही खतरनाक नेड आया। एंड यस, वो उनको लगता है पहले से ही देख रहे थे। यहाँ पे प्रिंस पानी के रास्ते से गायब हो चुके हैं। एक्सफोर्स बूम ने वहाँ पे ICY के एक बंदे को नॉक कर दिया है। ओके, बूम के नज़र में है ICY रिहान, मेरे कश्मीर के सेव जो आए खेलने के लिए। एंड भाई साहब ICY विनय इमरान ने भाई साहब पीछे से दे दिया है दूसरा शॉट। एंड गोल्ड ने भाई साहब अपने स्क्वाड को बचाते हुए पूरी तरह से, अब इमरान का बचना नामुमकिन सा लग रहा है मुझे, यस। बट बूम एंड डोमिना दोनों भी नॉक हो गए। अब 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन है यहाँ पे, विनय वर्सेस गोल्ड। एक एरियल व्यू वहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कि यहाँ पे विनय रिहान को पहले बचाना चाहेंगे कि ये जो 2 नॉक किए हैं उनको किल करना चाहेंगे। यस, वो विनय को पहले जाके विनय को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। एक्सफोर्स डोमिना भी वहाँ पे नॉक, एक्सफोर्स गोल्ड यहाँ पे बूम को पूरी तरह से रिवाइव देना चाहेंगे। एंड यहाँ पर अगर ये 1-on-1 का फाइट होता, थोड़ा क्लोज में होते। ओके, ICY रिहान को मालूम है कहाँ पर है, आई गेस डोमिना नहीं पता है। डोमिना स्पॉटेड डेफिनेटली नहीं है, बट विनय, ओके विनय पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आई गेस इनको जाना चाहिए था वहाँ पे डोमिना को क्लियर करने के लिए, जो नहीं जा रहे हैं। एंड यहाँ पे गोल्ड पहुँच चुके हैं डोमिना को रिवाइव करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे वो रिवाइव हो जाएंगे, यस, क्योंकि गोल्ड बहुत ही बेहतरीन कवर दे रहे हैं एक्सफोर्स डोमिना को रिवाइव करने के लिए। एक्सफोर्स डोमिना को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बूम ने रिहान को फिर से नॉक कर दिया है, तो अब मेरे ख्याल से पूरा मौका है। स्क्वाड वाले हरामी थे, तू मेरा सगा दोस्त है। पता नहीं यार ये कौन ऑल पे बड़बड़ा रहा है, भिखारी की औलाद, जिसको ज़रूरत नहीं थी। जो सुन रहा है, जिसको मालूम है उसकी आवाज़ है, तो भाई साहब उसके लिए जितनी गालियाँ दूँ उतनी कम लग रही है अभी तो मुझे फ़िलहाल। ओके, बूम ने बहुत ही बेहतरीन फ्लैंक मारा, पूरा उल्टा पुल्टा, यस। एंड इसी के साथ ICY की स्क्वाड मुझे नहीं लग रहा है अब बचने वाली है, यस। एंड फर्स्ट स्क्वाड टू वाइप आउट इस ICY की स्क्वाड। यहाँ पे डोप मास्टर गोपी दो ओपी की स्क्वाड भी पूरी तरह से वाइप हो सकती थी, बट EXT प्रिंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया भाई साहब, वहाँ से निकल गए। यहाँ पे केबल 90 की एक किल लेकर इमरान भी सेफ हो गया। ICY इमरान को भी एक पूरी किल मिल गई थी। तो फर्स्ट किल ICY की स्क्वाड ने किया था। 3 वर्सेस 4 का यहाँ पर मैच था, बट फिर पूरा खेल ही पलट गया गाइस। ओके, एक्सफोर्स बूम की जो स्क्वाड है भाई साहब, वो जोन के अंदर इतनी सेफ है जितनी कोई भी नहीं है। यहाँ पर प्रो महेश की स्क्वाड है, ये चारों आसपास में, मुझे लगा कि एक नहीं दिख रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ओके। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा EXT प्रिंस, ओके बोट की तरफ भाग रहे, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मैं एक फाइट देख सकता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे रॉबिन की स्क्वाड है भाई साहब, रॉबिन की स्क्वाड के आसपास भी कोई नहीं है। मतलब ये काफ़ी बड़ा मैच चलने वाला है गाइस, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 15 लोग आते हैं ना भाई साहब, मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके भाई साहब, आज देखिए 15 स्क्वाड होने के वजह से स्क्वाड्स को देखिए भाई साहब, कोई भी स्क्वाड ऐसा नहीं है जो पोचिंग की उतरना चाहा, जो नोवो उतरना चाहा, या बोलते ना
ओके, तो हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड ने यहाँ पर कंटेनर्स पे जंप लगाई थी। मतलब भाई साहब क्या ही बोलूँ, इनके ना यार दिन भर दिन मैं बोल सकता हूँ ना, जिस तरह से इनका मनोबल बढ़ते जा रहा है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे स्क्वाड नंबर 16 को मैं एक बार देखना चाहूँगा। नीलेश, नरेश, जहांगीर, स्पैरो एंड संतोष। काफ़ी सेफ है पूरी तरह से फैक्ट्री। लुट्रेन फैक्ट्री में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि फैक्ट्री या मिल्टा पावर, तो आई डेफिनेटली गो विथ फैक्ट्री, बिकॉज फैक्ट्री में मैंने देखा है कि काफ़ी लूट होती है भाई फैक्ट्री में। कार 98। तो बताइए संतोष भाई, किसके लिए मार्क कर रहे हो? स्पैरो के लिए कर रहे हो या नीलेश के लिए कर रहे हो? ओके ब्रो, महेश की स्क्वाड जोन के अंदर आती हुई। ओके, उनको मेरे ख्याल से किसी भी तरह की परेशानी फिलहाल तो नहीं होने वाली। यहाँ पे एक्सफोर्स की स्क्वाड जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा चांसेस है उनका जोन के अंदर सेफ रहने का, पूरा पूरा चांसेस है। उसके अलावा रोजॉक साइड भी जोन बन सकता है, या तो यासना या तो रोजॉक, इन दोनों साइड्स में से किसी न किसी साइड को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्रिंस का मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बेचारे भाई कर क्या रहे हैं। काफ़ी देर से दौड़ लगा रहे हैं एंड जोन के अंदर इनके पास हीलिंग्स में वैसे तो है। ओके, 25 बैंडेज उठा लिए भाई साहब, क्या ही बोलूँ, बग्गी भी है। अब शायद जोन के अंदर भागने का स्टार्ट करेंगे एंड इनको डेफिनेटली करना भी चाहिए। फिनिटोर की स्क्वाड के बारे में देखा जाए तो भाई साहब ये भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा सही चल रही है। फिनिटोर लूसीफर को छोड़ के अलावा किसी को भी कुछ भी यहाँ पर किल नहीं मिलेगा इस। यार अभी तक वो बंदा ऑल पे है। अबे कस्टम की माँ की आँख 50। भाई पता नहीं ये कौन दुखियारा है, वैलेंट आर्मी ही लग रहा है मुझे। केवल एंटी तो नहीं होंगे डेफिनेटली, या उसके अलावा ये अब्दुल है। अब्दुल 4am लाइटनिंग की स्क्वाड, या तो एक्सटी प्रिंस की स्क्वाड गाइस। ओके, तो प्रिंस ने अपने आप को गाड़ी से गिरा कर मार दिया गाइस एंड इसी के साथ डोप मास्टर गोपी द ओपी की स्क्वाड भी क्लियर हो चुकी है। तो भाई साहब 5 लोग और 5 स्क्वाड्स और क्लियर यहाँ होती है एंड उसके बाद बोल सकता हूँ मैं सुबह ठोक दूंगा उसको। ओके तो अबे एक तो चुटकी लोग को मारेंगे, वही प्यार का दूसरा नाम ठोकना है बाबू। ओके, तो अभी भी आ रही, मतलब मैं समझ चुका हूँ कि ये कौन से स्क्वाड के बंदे हैं। तो अब लगाया जाए कॉल। स्क्वाड नंबर जो है MCWRD के बंदे ऑल पे क्यों कब से हग रहे मुझे मालूम नहीं, जरा चेक करो। ऑल कट कर। तो गाइस इसी के साथ हमने यहाँ पर जो हमारा दर्द है उस दर्द को हमने हटा दिया। अच्छा सॉरी, क्या हुआ पहले मेरे को रीजन बता। चलो ऑल बंद कर दी। तो भाई साहब उनको पता चल गया है, उसके बावजूद भी वो ऑल पे बोल रहे, मतलब ये इस भिखारी आदमी से बड़ा भिखारी तो कोई नहीं है। या तो ये अब्दुल है या तो 4am लाइटनिंग है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पहले अब्दुल ही अबे मारा ये गया क्या था। बात हुई, यानी अपने बीच जो गाली गलौज हो रही है वो भी सुनेगी? तो अब्दुल जो बोल रहे हैं भाई साहब वो अभी भी पूरी तरह से ऑल पे आ रहे हैं। इसी के बाद भी इन चूतिए के वजह से ना, मर गई भी इतनी जल्दी? इन चूतिए लोगों के वजह से ना पूरी स्ट्रीम की माँ बहन होती है भाई साहब। साले घाटी आ जाते हैं कहाँ से खेलने पता नहीं। बोलने के बावजूद भी भाई नहीं सुन रहे हैं।
तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बट वहाँ पे एक्सफोर्स डोमिना ने यहाँ पे ब्रो सागर को क्लियर कर दिया है, ब्राउन बॉय को भी नॉक कर दिया है भाई एक्सफोर्स गोल्ड ने। ओके, ब्रो महेश आ गए पूरी तरह से अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए, जो कि काफ़ी दूर है अभी एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड के रेंज से। तो फिर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इतने दूर से इनको नॉक कैसा किया गया है। लेट्स चेक कौन से। ओके, 6x स्कोप है भाई साहब, 6x स्कोप है, दोनों के पास 6x स्कोप है, तीनों के पास 6x स्कोप है भाई गॉड। यार 3 into लूट का जो रूम बनाना स्टार्ट कर दो तो यार, साले पर भी नहीं गए तुम। 3 into लूट का जो रूट बनाना स्टार्ट कर दिया तो भाई साहब क्या ही लूट रहे हैं भाई, 3 गुना लूट मिलने की वजह से देखिए भाई सबके पास यहाँ पर 6x है, सबके पास। एंड जैसे मैंने बोला था भाई साहब, रोजॉक और यासना जोन में होने की पूरी तरह से संभावना है, and यहाँ पर उनकी पूरी तरह से संभावना है। क्यों तेरे साथ चूतिए? तो यहाँ पर अभी भी कुछ तो भाई वो लगता है अपने ही टीम मेंबर के साथ उनकी गालियां गलौज चल रही है। ओके, जीटी स्ट्रॉम नीले जहांगीर के स्क्वाड की पूरी नैया अब डूब चुकी है, क्योंकि स्पैरो अकेले बचे हुए हैं। एंड स्पैरो को मुझे नहीं लग रहा है अब फिलहाल कोई बचा सकता है। जीटी स्ट्रॉम रश करते हुए, अगर जीटी स्ट्रॉम से पहले स्पैरो ने उनको स्पॉट कर दिया, यस ये स्पैरो ने किया था, बट जीटी स्ट्रॉम ने बोलते हैं भाई साहब बहुत ही गंदा वाला फायरिंग दिया एंड पूरी एक स्क्वाड अब खा चुके। तो भाई साहब जीटी स्ट्रॉम को बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही डेंजर गेम प्ले किया है इन्होंने। एंड नीलेश की जो नरेश की स्क्वाड है भाई साहब, इन्होंने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पर, काफ़ी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस चल रहा था इतने दिनों से। एंड आज मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब परफॉर्मेंस की थोड़ी सी नैया डूब गई यहाँ पर, बट नॉट एन इशू भाई साहब, क्योंकि ड्रॉप लूटते वक्त अगर कोई मारा जाता है तो भाई साहब मैं सच बोलूँ, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ड्रॉप लूटते हुए जब भी कोई बंदा किसी को मारता है तो भाई साहब मैं डेफिनेटली उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार उसने एक सही परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ब्राउन बॉय ने यहाँ पर नॉक कर दिया है एक्सफोर्स बूम को, एंड बूम को पूरी तरह से रिवाइव दे दी होगी। तो ब्राउन बॉय ने भाई M762 के ऊपर 6x लगा के फायर दिया है भाई साहब, सामने वाले स्क्वाड के भी हर एक बंदे के पास 6x है। अब यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ इनके भी हाथों में मुझे सब जगह 6x ही दिख रहा है। गेमर गर्ल के हाथ में देखता हूँ मैं क्या है भाई साहब, 4x है इनके हाथ में, 4x है, ब्राउन बॉय के हाथ में 6x है। महेश भाऊ तुमच्याकडे काय आहे का नाही, लवकर सांगा काय आहे की नाही आहे तुमच्याकडे। अरे पेन किलर होता, उचला तरी पेन किलर तर उचला। ओके, पेन किलर को यहाँ पर नहीं उठाया महेश भाव ने, आई गेस पूरी तरह से 2 पेन किलर इनके पास ऑलरेडी, एंड बैग में मेरे ख्याल से स्पेस नहीं होगी क्योंकि M4 एंड DP के इतने एमओ रहेंगे। ओके भाई साहब, ब्राउन बॉय ने एक बार फिर से एक्सफोर्स बूम को यहाँ पे नॉक कर दिया है भाई। 6x विथ M762, मतलब मैं कसम से बोलूँ मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा। यहाँ पे एक्सफोर्स गोल्ड के आसपास जो है फिनिटोर की स्क्वाड आ गई थी, एंड फिनिटोर की स्क्वाड के किसी भी बंदे को कुछ वैसे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट फिनिटोर की स्क्वाड ने यहाँ से बैक कर लिया। आई गेस वो रेड बिल्डिंग कैप्चर करने की सोच से आए थे, एंड जैसे ही देखा एक्सफोर्स बूम ने बूम बूम फायरिंग स्टार्ट कर दी, एंड भाई साहब इन्होंने बैकआउट कर दिया। ठीक है, तो वैसे काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा है यहाँ पर। ओके, रॉबिन की स्क्वाड्स को हमने काफ़ी देर से स्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि वैसे इनको स्पेक्ट करने जैसा भी फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ये गाड़ी चला के आराम से आ रहे हैं। मैक्स भाई कल आपको काफ़ी बार मुझे किकआउट करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट मैक्स भाई। मैंने देखा आपको, आप अंदर आए ज़रूर थे बट आप गलत स्लॉट पे बैठे थे, तो उस वजह से मुझे किक आउट करते रहना पड़ा भाई। मुझे तो याद नहीं मेरी बात हुई, मैंने बोला था एक अंदाज़ा 3 से 4 बार क्लिक किया, बट सामने वाले ने एकदम एग्जैक्ट काउंट रखा था भाई, 7 टाइम्स आई किक्ड हिम आउट भाई। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, आप भी समझ सकते हो कि भाई साहब अपने निर्धारित स्लॉट पे बैठिए, वरना ऐसा ही होगा।
आज ऑलरेडी हेड्सअप आ चुका था, इस वजह से इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पर सब स्क्वाड्स इतने दूर है, मतलब यही पंगा होता है यार, जब मैं 15-15 टीम्स खिलाता हूँ ना, तो यार पहले के इतने टाइम बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ पे फाइट ही नहीं होती, फाइट ही नहीं होती। फिर लास्ट में जब फाइट होने लगेगी तब यहाँ पर आतंक सा मचने वाला है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ देखिए हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड भी आ चुकी है एंड सामने महेश की स्क्वाड है। अब पता नहीं यहाँ पर कैसा दंगा होने वाला है। ओके, तो आई गेस महेश की स्क्वाड ने, वो महेश ने भाई साहब, अब ब्रो महेश ने भी यहाँ पे आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया। ओके, इनके पास भी 4x कभी है। चिकन डिनर मारा है कि नहीं? ओके, इनके पास भी 4x है, मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि 4x तो एक कॉमन है यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर इनके आसपास जो वेरलॉक वेनम हाइपर एक्स एलटी की जो स्क्वाड आई थी भाई साहब, इनके हाथों में क्या क्या है। M4 उजी, कार 98 विद 6x माफिया के पास है, कार 98 विद 6x, मतलब भाई साहब 6x का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भंडारा सा लग चुका है आज के मैच में। ओके, माफिया पीछे की तरफ किसी को स्पॉट करना चाह रहे हैं। ब्लैक केडी को वहां पे नॉक कर दिया है फिर से जीटी स्ट्रॉम ने। भाई साहब इनके हाथ में भी 6x, मतलब 6x का आज सच में बाजार सा लगा हुआ है। ओके, काफी दूर है तो मतलब कोई पंगा नहीं होने वाला है। जिस घरों में हाइपर एक्स क्वीन की ओके एटम एंड ने तो यहाँ पर एक फाइट देखने मिला है मुझे, स्क्वाड नंबर 10 का रेड डेविल ने भी वहां पे नॉक कर दिया भाई साहब। रेड डेविल ऊपर घुस रहे थे बट नहीं घुसे, काफी आग लगी हुई है। आईएनडी रोग को यहाँ पे कोई रिवाइव कर रहा है कि नहीं? भाई साहब जल्दी आइए, इनको बचाइए, क्योंकि भाई साहब ये है बहुत ही शातिर प्लेयर इनके। आईएनडी रोग भाई पूरी तरह से किल हो चुके। रेड डेविल ने गलती कर दी ऊपर घुसने की एंड उसी हिसाब से रेड डेविल को भी नॉक कर दिया गया है। माई वर्ल्ड अंदर घुसे, ओके एंड माई वर्ल्ड को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। बाहर एटम एंट ने भाई अपना कमाल दिखा दिया, ऑलमोस्ट 2 बंदों के, ये एक और बंदा है उसको अंदर। ओके, तो रेड डेविल अभी भी ऊपर नॉक्ड है। एटम एंट ने एक और नॉक कर दिया भाई साहब, अब आखिरी बंदे की खोज में लगेंगे। ओके, आई गेस एक ओपी रावण जो अभी भी ऊपर ही बैठे हुए हैं। ओहो हो, ओपी रावण के ऊपर हमला करना थोड़ा सा भारी पड़ गया एटम एंट को, क्योंकि एटम एंट ने बहुत बढ़िया 3 के 3 किल एटम एंट ने यहाँ पे कर दिए थे भाई साहब। अब तक स्क्वाड्स बची हुई है, तो यहाँ पर ओपी रावण की स्क्वाड को बहुत बड़ा झटका तो ज़रूर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उनके आसपास उन्होंने MCWRD की स्क्वाड अभी यहाँ पर है, रॉबिन के स्क्वाड के आसपास वेरलॉक वेनम ने वहाँ पे ब्राउन बॉगी को नॉक कर दिया है भाई नेट डाल के। अब ब्रो महेश यहाँ पे काफी समझदारी का उपयोग करते हुए नेड नीचे डाल दिए एंड ऊपर चुपके से बैठ चुके हैं। एंड ये देखिए गाइस, फिनिटोर जोकर ने वहां पे मिस्टर रॉबिन को नॉक कर दिया है एंड मिस्टर रॉबिन को पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया। आजा चूस लो, देखते हैं भाई साहब, आजा चूस लो क्या। ओके भाई 10 ही गोली है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है 10 गोली होने की वजह से। ओके 20 गोली है, लोड कर सकते हैं एंड जब तक गन लोड हो रही है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई साहब। ओके, एक्सफोर्स डोमिना ने वहां पर लॉर्ड पवित्र को नॉक कर दिया
तो यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है रॉबिन की स्क्वाड को। ओके, लॉर्ड पवित पूरी तरह से यहाँ पे रिवाइव ऑलरेडी हो चुके हैं। सुमित, मैक्स और आजा चूस लो भाई साहब। बहुत बढ़िया तरीके से गाइस इन्होंने सब जगह कवर करके रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से। बट अब ये जोन के बाहर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर होने वाला है थोड़ा सा पंगा। ओके, इन्होंने मार्क करके बताया कि यहाँ पर एक स्मोक डाली है एंड वहां पर एक स्मोक डाल दिया है उनके टीम मेंबर्स ने। गाइस यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे कुछ फाइट होते नहीं दिख रही है, बट एक्सफोर्स बूम को जो स्पॉट मिला है भाई साहब, आग लगाने वाला स्पॉट मिला है। सुमित ने यहाँ पे जीटी स्ट्रॉम को नॉक कर दिया है। क्या इनके हाथ में भी 6x है? क्या इनके टूथपेस्ट पे भी नमक है? सुमित ने नॉक करके नॉट श्योर क्यों वापस पीछे। फिनिट और जेसी जो है वहाँ पे ब्लैक के बंदे को नॉक कर दिया। फिनिट और जेसी के ब्लैक ने क्लाइमैक्स को क्लियर भी कर दिया है। ओके, सुमित ने पता नहीं कि जीटी स्ट्रॉम को नॉक करके वहां से कल्टी ले ली एंड ये बहुत ही बड़ा फ्लैंक मार रहे हैं आज चूसलो, सुमित एंड मैक्सोन के अंदर पूरे लेफ्ट से। आई गेस ये इन्होंने टाइम कैलकुलेट करके एक थर्ड पार्टी करने का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऐसा कुछ तो हिसाब बनाया है। गेमर गर्ल ने यहाँ पे नॉक कर दिया वेरलॉक वेनम को। ओके, यहाँ पर सबके सब अंदर घुस गए। ब्रो महेश अकेले बचे हुए। महेश भाव काय तरी दाखवा तुम्ही। एक्सफोर्स एलटी की स्क्वाड है एंड ओ भाई साहब राइट टाइम पे गन चेंज करने का मौका तक नहीं मिला। एंड इसी के साथ मुझे देखना है कि हाइपर एक्स एलटी के स्क्वाड से वो हो सबसे खतरनाक विल जो है वो मारे गए हैं भाई साहब। ओके, फिनिटोर की स्क्वाड यहाँ पर इन एक्शन। ओके, जेसी ओपी डीपी विद 6x। भाई साहब 6x का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्या हाइपर एक्स बीस्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। 6x का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आज बाजार ही खोल के रखा है रेंगल ने। अब हाइपर एक्स क्वीन ओपन से भाग रही जो थोड़ा सा खतरा है। फिनिट और जेसी ओपी ओके, पवित ने वहां पर क्लियर कर दिया। फिनिट और जेसी ओपी के इन टोटल 3 किल हो चुके हैं एंड आई गेस क्वीन की पूरी स्क्वाड जो है वो भी क्लियर हो गई है। यस, MCWRD की स्क्वाड क्लियर होने के बाद भाई साहब हम खुशी खुशी, यार कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, थोड़ा आवाज़ कम कर लेते हैं। स्क्वाड नंबर 10 ओपी रावण को मैं बोलना चाहूँगा भाई बहुत ही बढ़िया प्रोन्ड अभी तक। एन एक्स फोर्स डोमिनो को पूरी की पूरी तरीके से जो एडवांटेज मिला है भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ भाई। फिनिट और जेसी ने वहाँ पर आजा चूसलो को भी नॉक कर दिया है एंड आजा चूसलो को यहाँ पे ओके रिवाइव दिया जाएगा, तो इनके पास पूरा मौका है यहाँ पे बचने का। नॉट श्योर बच पाए या बच जाएंगे क्योंकि हाइपर एक्स माफिया को ओपी रावण ने वहाँ पे नॉक कर दिया। भाई साहब ओपी रावण अकेले बंदे हैं भाई साहब। एलटी को भी नॉक कर दिया एंड एलटी को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ये तो मुझे नहीं लगता है वेरलॉक वेनम जो है ये गलती करने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए रश करने की। ओपी रावण पूरे राइट से फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं बट ओपी रावण को क्लियर कर दिया वेरलॉक वेनन ने। नॉशियस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। हाइपर एक्स माफिया
के ऊपर भाई साहब यहाँ पर भी एक 6x। भाई कितने 6x, ये एकदम ओपन से भाग रहे हैं हाइपर एक्स माफिया एंड भाई साहब ये भी यहाँ पर क्लियर होते हुए। जेसीओपी ने वहाँ पे मैक्स को नॉक करके पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आधा चूसलो, आजा चूसलो जो है भाई साहब। ओके ये नेट से नॉक हो गए जेसीओपी के। अब सुमित जो है वो अकेले बचे हुए बाहर। ओके एंड जेसीओपी ने भाई साहब सुमित को भी क्लियर कर दिया। भाई साहब 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग, फिनिटर जेसीओपी की पूरी स्क्वाड रिमेनिंग, ब्लैक की स्क्वाड में भाई साहब 2 बंदे रिमेनिंग। यहाँ पे इनके ऊपर नेड आ गया भाई, एक्सफोर्स बूम ने यहाँ पे बूम बूम नेड किया है। यस एंड उनका किस्सा खेल सब खत्म है भाई साहब, जिस तरीके से खेल रहे। स्क्वाड नंबर 15 मैग्नम, ब्लैक हर्ष भी तक जिंदा है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फिनिटोर के स्क्वाड का पूरा चांसेस बनता है यहाँ पे जीतने का। ओके एक्सफोर्स बूम को मैं एक बार स्पेक करना चाहूँगा क्योंकि नीचे से ही फिनिटोर की स्क्वाड आ रही है। लॉर्ड पवित का मैं बोलना चाहूँगा कि पवित भाई पीछे से ओके एंड पवित को भी बूम ने यहाँ पर दे दिया। मैंने बोला जिस तरीके से अब थोड़ा सा खतरा कम सा लगेगा। ओके जोकर लेफ्ट से है तो पवित को मुझे नहीं लग रहा है कि अभी किसी भी तरह से रिवाइव देने की कोशिश करेंगे या करेंगे जेसीओपी, नॉट श्योर। लॉर्ड पवित क्लियर हो गए, हर्ष को मिल गया है उनका क्लियर। बैक माफिया यहाँ पर ओके जोन के अंदर है तो इनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भाई साहब 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग, वो सेम टू सेम 4 स्क्वाड्स अभी भी जिंदा है। बट अभी सिर्फ फर्क ये है कि 2 लोग जो बने वो फिनिटर की स्क्वाड के मरे हैं एंड स्क्वाड नंबर 15 के अभी भी ओके। तो एक्सफोर्स बूम को यहाँ पे ब्लैक माफिया का मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही ओके फिनिटर जोकर यहाँ पर उन्होंने उनको स्पॉट कर दिया है। ओके इन्फिनिट और जोकर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले थे। यहाँ पे मैग्नम को थोड़ा सा परेशानी होगा। ओके माफिया ने यहाँ पे ये जिस तरह से मैंने बोला कि माफिया जो है वो बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे निभा रहे थे। ओके फाइनल किल मैग्नम ने ले लिया मेरे ख्याल से एंड इसी तरीके से अभी भाई नेड का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। तो फिनिटर की स्क्वाड भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है एंड भाई साहब 3 वर्सेस 1 का खेल चल रहा है। ब्लैक माफिया भी जोन के बाहरों के स्क्वाड नंबर 15 कौन सी है। ओके तो यहाँ पर नीचे उतरे हैं एक्सफोर्स की स्क्वाड एंड यहाँ पर यस गोल्ड खुद भी क्लियर हो गए बट सामने वाले को भी क्लियर कर दिया। भाई साहब नेड मारेंगे एंड अरे रे इनके ऊपर ही नेड गिर गया भाई साहब, खुद की जान खुद ही ने ले लिया। इसी तरह से एक्सफोर्स डोमिना कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट एवर चिकन डिनर हाइपर एक्स की स्क्वाड में #2 लेते लेते तो आप मैं कसम से बोल रहा हूँ ऐसा थक गए रहोगे, मैं क्या ही बोलूँ कैसा थक गए रहोगे। बट आज जो आपने खेला है भाई साहब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बोलूँ ना भाई साहब सबसे मेन चीज़ एक और चीज़ होती है वो होती है जोन। अगर जोन आपके ऊपर बन जाए ना तो आपको बोलते हैं ना एक वरदान, भगवान का जो वरदान होता है ना इन शॉर्ट एक वरदान सा मिल जाता है एंड उस वरदान के वजह से ही कुछ भी हो सकता है। एक्सफोर्स डोमिना, एक्सफोर्स गोल्ड, केबल आईएनटी, एक्सफोर्स बूम कुल मिला के इनके टोटल किल यहाँ पर हो गए हैं 8। ओके सेकंड पे आई है नॉशियस, ब्लैक हर्ष, मैग्नम। भाई 3 ही बंदे आए थे बट कमाल कर दिया भाई साहब, 8 किल तीनों ने किए। ब्लैक की स्क्वाड में भाई पूरी गेम मस्त इन्होंने अपना स्पॉट बचाया। माफिया ने लास्ट में फिनिटोर के बंदे को मार के वहाँ पे गेम घुमा दिया। फिनिटोर की स्क्वाड स्लॉट रैंक 4 पे आई है पवित, जस्सी, लूसीफर, जोकर।
फिफ्थ पे आई है मिस्टर रॉबिन की स्क्वाड, सुमित मैक्स खेल रहे थे। सिक्स पोजीशन पे हाइपर एक्स माफिया, हाइपर एक्स एल्टी, वेरलॉक वेनम एंड वेरलॉक विल आए हैं। सेवन पोजीशन पे ओपी रावण भाई साहब, पूरी स्क्वाड मारी गई थी, उसके बावजूद अपनी स्क्वाड को बोलता हूँ मैं टॉप 7 प्राइजेस में खींचते हुए लेके आए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। हाइपर एक्स क्वीन, टीएफ हंटर, जीटी स्ट्रॉम, हाइपर एक्स बीस्ट, पोजीशनिंग बहुत ही गंदी थी, उस वजह से मारे गए। 9 पे आई है भाई साहब क्या ही बोलो इस टीम के बारे में, छोड़ दो। 10th पे आई है ब्रो महेश, गेमर गर्ल, ब्राउन बॉय, ब्रो सागर की स्क्वाड। 11th पे एटम एंड माई वर्ल्ड, एंडी रोग, रेड डेविल। 12th पे स्पैरो, नरेश जहांगीर, नीलेश संतोष। 13 पे आई है डोप मास्टर, द गोपी द ओपी, टीम एक्सटी, प्रिंस वैलेंट आर्मी। एंड 14 पे एम्पायर शाहिद, आईसीवाई रिहान, विनय एंड इमरान। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। आई हैव एन अनाउंसमेंट गाइस, कल से मोस्ट प्रॉब्ली फ्री मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि हाइपर एक्स चाहता है कि जब तक सब चीज़ नॉर्मल ना हो जाए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोरोना का टाइम आ चुका है पबजी के ऊपर, एंड कोरोना के वजह से काफ़ी लोग नहीं खेल पाएंगे, तो भाई फ्री में हम मैचेस रखना चाहते हैं आगे आप लोगों के लिए। आप आइए, आपका जैसा भी आइडिया हो, जो भी हो, अटक रहा है फटक रहा है, जो भी हो रहा है, आप भाई साहब कंटिन्यू कीजिए। हम पहले वो करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच आज के लिए। आज हमारा मैच यहीं पे समाप्त हो चुका है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर गाइस।